देखो हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है ना, आप देख सकते हो कि किस ढंग से ना वो छत गिरा है। हालांकि इसमें जो सरिया है वो भी बहुत ही मजबूत है, 16 mm सरिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फिर से मेरे नए ब्लॉग में। एक्चुअली गाइस आज जो है ना वो सावन का लास्ट सोमवारी है। और आज ना जितने भी महादेव मंदिर है हमारे इर्द गिर्द में, इवन कहीं भी हो तो वहाँ पे ना बहुत ही धूमधाम से जो है आज मंदिर सजा है। और शिव जी का और डीजे, ये गाना वाना जो है भजन कीर्तन सब जगह हो रहा है। और इसी बीच ना हमारे घर के बगल में जो हमारी बड़ी माँ है, एक्चुअली मौसी है मेरी, तो उनका भी घर बन रहा है हम लोगों के देख रेख में। तो अब दिखाते हैं आपको कि लापरवाही का ना क्या अंजाम होता है। बाल बाल बच गया हमारे गांव के जस्ट बगल में। वो जो वाइट वाला आपको घर दिख रहा है, ठीक उसके ही जस्ट बगल में वाइट वाला घर है। एक टंकी लगी हुई है, लेकिन वो दूसरा मकान है, उसके ठीक पीछे एक वाइट वाला घर है। वो उधर उसके जस्ट बगल में ही कल एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस ना घर के बगल में हुआ क्या कि एक घर बन रहा था, तो ढलाई मशीन लगी हुई थी और छत कल जो है ढलाई हो रहा था छत का। और इसी बीच में क्या हुआ कि उसका ना छत गिर गया। ढलाई होने के बाद जब ढलाई ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने के बाद जब सभी लोग फाइनल चेक करके कि हाँ ढलाई सब कुछ ठीक रहा कि नहीं रहा, यहाँ पे कितनी मशाला लगनी है, वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करने के बाद जो है, वो चेकआउट करने के बाद फाइनली ना वो उतर रहे थे। इसी बीच संजोग ऐसा हुआ, थोड़ी सी लापरवाही हुई और उनका जो छत है पूरे का पूरा गिर गया। वो वीडियो में आपको हम आगे दिखाएंगे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत दुख की बात है, एक मिडिल क्लास वाले कैसे कैसे घर बनाते हैं, वो सिर्फ मिडिल क्लास ही जानता है उस दर्द को। लेकिन क्या बताऊँ, उस कल का जो सीन हुआ ना वो बहुत ही दर्दनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये किसी के साथ ना हो, क्योंकि है क्या कि बहुत पैसे लगते हैं। और पैसे पैसे मतलब थोड़े बहुत पैसे कर करके इकट्ठे करके ना वो उसको पूरा करते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर जाके वो जैसे तैसे घर बनाते हैं। और जब ऐसा घटना हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने अपने इतने बड़े अभी तक के उम्र में ना मैंने बस सुना ही था कि छत थोड़ी सी झूल जाती है, बेंट हो जाती है, बस ऐसे ही सुने थे। लेकिन ये गिरने वाली बात ना आज तक मैंने कभी नहीं सुना था अपने लाइफ में कि यार किसी के घर बनते टाइम में ना छत ढालते टाइम छत भी गिर गया। एक्चुअली ये देखो, ये ना हमारे मौसी का घर है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है कुछ नक्शा है जो हमारे मौसी का घर बन रहा है, जो पहले भी मैंने जिक्र किया था इसका। देखो, वो एक कमरा है, ये भगवान वाला रूम, ये एक कमरा है, और ये जो है ये हॉल है। वो एक कमरा और एक कमरा ये। और इधर आप देखोगे ये किचन में काम चल रहा है, और ये बरामदा है। और वो वाला जो देख रहे हो आप, वो पार्किंग है। ये कहानी है हमारे इसके साथ। अभी क्या है कि ये घर ना, अब ये भी उस ढलाई लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे देख रहे हो। उस डर से हम लोगों ने जो ठेकेदार है, जिनको ये ठेकेदारी दी गई है घर बनाने का, उनसे मैंने कहा कि ये देखो नए नए प्लाई लाओ, ताकि हमें उस चीज़ जो हमने कल हादसा देखा है जिसमें बाल बाल बच गया, लोगों का जान भी जा सकता था, लेकिन थैंक गॉड कि किसी को कुछ नहीं हुआ। नुकसान हुई है तो बस जो परिवार है जिनका घर बन रहा था उनका। ये देख रहे हो, अब यहाँ पे बस ये कुछ ही दो चार ईंटा जोड़ना है, और उधर से मैं आपको दिखाता हूँ। दो चार ईंटा जोड़ने के बाद ना वो फाइनली अब ढलाई लेवल पे पहुँच गया है। इसमें बीम बीम बांधा जाएगा और पलाई लगाई जाएगी। असल में क्या है, जब पलाई लगाते हैं उसके पहले ना बांस खड़ा करके दिया जाता है। वो देखो वहाँ पे कितना सारा बैम्बू इकट्ठा करके लाया गया है। और वहाँ क्या हुआ, ये देख रहे हो, वहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि ये देखो, ये जितने भी बांस है ना वो एकदम जड़ वाला पोर्शन है। लेकिन वो जो घटना जहाँ पे हुई है, उस घटने पे क्या हुआ, ये जैसे बांस का जड़ वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा ना मजबूत नहीं होता। इस वजह से वो क्या किया था, वहाँ पे जो लापरवाही हुई थी, वो ऊपर वाले हिस्से मतलब जड़ के नीचे वाले नहीं, उसके ऊपर वाले हिस्से में ना ऐसे जॉइंट कर करके मारा था। वो तो वैसे भी कमज़ोर होता है ऊपर वाला हिस्सा, तो इस वजह से वहाँ से टूट के और गिर गया, ये देख रहे हो। लेकिन इसलिए हम लोगों ने ना वो क्या मंगवाया है, जड़ वाले हिस्से को मंगाया कि बांस का जो जड़ वाला हिस्सा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा,
ऊपर वाले के कंपेयर में, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा पतला होते जाता है, जैसे जैसे बांस ऊपर जाते जाती है वैसे वैसे वो पतला होते जाता है। तो हम लोग डर के मारे ना, हम लोगों को भी अभी भी डर है इस बात का। और जो हमारा ठेकेदार है ना, ये लौंडा टाइप ये है, यंग मैन, ये देख रहे हो जो अभी काम कर रहा है, ये हमारा ठेकेदार है। बेसिकली काम जो हुआ है वो तो हम लोगों के मन माफिक ही हुआ है। जैसे हम लोग चाहते थे कि हमारा ऐसा काम हो, वैसा ही काम हुआ है। अब भी देख सकते हो जो ईंट है ना, प्रॉपर लाइन में जुड़ी हुई है, एकदम धागे में इन्होंने काम किया है परफेक्ट में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि ये ईंट इधर से निकल आया, ये ईंट इधर निकल आया है। तो अब डर हम लोगों को ये है कि भाई उसका तो गिर गया, नुकसान है। इस वजह से हम लोगों ने प्लाई, नए नए प्लाई, मजबूत बांसें लगाई है। वैसे होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, जिसके जिसके यहाँ जो भी होना होता है वो तो हो ही गाई, लेकिन अपनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा बांस मंगवाया, और भी बांस आना बाकी है। और बहुत जैसे कि बैम्बू ना, छत का जब टाइम आता है तो बैम्बू ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाने के बाद उस पर पलाई रखी जाती है और फिर जाके सरिया बांधा जाता है। और इसी बीच में जो बैम्बू खड़ी होती है ना, ऐसे खड़ा करते हैं जिस बांस को, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जड़ वाला होना चाहिए। तो वही जड़ के लिए ना जड़ वाले बांस मंगाया है, ताकि वो टूटे ना, क्योंकि लोड पड़ता है जब मसाला पड़ता है उस पर, बालू गिट्टी सीमेंट मिक्स करके, ऊपर से सरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है, तो उस भीड़ की वजह से कहीं गिर ना जाए, इसलिए वो जो है मतलब वहाँ पे ना मजबूती रखना ज़रूरी होता है। और मैंने इनसे कह भी दिया है कि एक बंदे नीचे ही रहना, ताकि ये देखते हुए कि मिस्त्री वो बैम्बू कहाँ पे टूट रहा है या कहाँ पे कमज़ोर है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े और लगा दे। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग इन्होंने बीम ढलाई किया है। देखो ये इनका टैलेंट है, बीम ये बहुत ही बारीकी से, बहुत मज़े से ढालता है कम उम्र का लेकिन बहुत ही पक्का खिलाड़ी है। और आपको मैं वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ, देखो हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है ना, आप देख सकते हो कि किस ढंग से ना वो छत गिरा है। हालांकि इसमें जो सरिया है वो भी बहुत ही मजबूत है, 16 mm सरिया है और भी सारी चीज़ें, लेकिन ये जो मिस्त्री ने काम किया है ये थोड़ी दिक्कतें वाली है, थोड़ी कमज़ोर टाइप। इनको हुक बना के लगाना चाहिए था, और वो जो बैम्बू का प्रॉब्लम था वो तो मजबूत देना ही चाहिए था, लेकिन इसी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास वाले, कल हमने देखा है उसको रोते हुए, बिलक बिलक के रोते हुए देखा है, जो घर जिसका घर बन रहा था वो। अब रोए क्यों ना, इतने पैसे लगा के इतनी उम्मीद के साथ वो सोच रहा था कि हमारा घर बन जाए, लेकिन नहीं हुआ, ये गिर गया। हालांकि जो ठेकेदार था उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसने कहा है कि जो भी मटेरियल लगा है वो हम देंगे, जो लगेगा वो हम देंगे, आपका कुछ नहीं लगेगा हम देंगे, इसकी भरपाई हम करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने बीच का एक रास्ता निकाला, जिनसे मैंने हम लोगों ने जो भी गाँव लोग वासी हैं ये सभी ने एक बीच का रास्ता निकाला, ताकि जो मिडिल क्लास है, जो परिवार हैं, उनको ये भी ज़्यादा झेलना ना पड़े, उन्हें भी ज़्यादा परेशानी ना हो, और ठेकेदार को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। हालांकि गलती तो परिवार वाले का बिल्कुल भी नहीं है, 0.1% भी गलती उस परिवार का नहीं है। हर एक गलती जो मिस्टेक है वो लापरवाही कहीं ना कहीं ठेकेदार की है, तो थोड़ी बहुत तो उसको झेलनी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ना घर बनाना केस अपने फ्यूचर में अभी अगर कभी भी घर बनाने की सोच रहे हो, तो सोच समझ के ज़रा घर का काम करवाना। और जो आपका ठेकेदार हो वो भी थोड़ा क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब अक्लमंद होनी चाहिए, ज़रा सा भी लापरवाही ना करे। और आप भी अपने घर बनने के टाइम में ना वहाँ पे एट प्रेजेंट हो, या किसी और अपने ही अपेक्षित को, जानने वाले को वहाँ पे रखें, ताकि वो भली भांति देख सके आपका घर, कि आपके घर का काम कैसा चल रहा है, उसमें लापरवाही तो नहीं कर रही है, कोई कर रहा हो, ताकि आपके काम में, कोई मकान में दिक्कतें आए। जिस तरह हमने देखा है कि अपने इतनी उम्र में ना पहली बार ये देखा, हमें भी सुन के हम भी दंग रह गए, शॉक हो गए कि यार बहुत गलत, तो ऐसा ना हो। तो गाइस मिलेंगे फिर से आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। आप लोग मस्त रहें, उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में मस्त होंगे।